हेलो एवरीवन, आई नवनीत वेलकम यू टू गिल्स मेंटोर ई लर्निंग चैनल। आज आप अपना की है इंडियन पॉलिटी दी न्यू सीरीज स्टार्ट करन जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी पटवारी एग्जाम लई, पटवारी दे एग्जाम लई, पीसीएस दे एग्जाम लई, एसएससी एग्जाम लई, एनटीपीसी एग्जाम लई एंड यूपीएससी ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। तो जिन्ने भी इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम है या पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम है लाइक पटवारी, कनौग, पीपीएससी, ये सारे एग्जाम्स ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜੀਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ प्ले करती है। तो जो इंडियन पॉलिटी है ये इंपॉर्टेंट है सारे ही इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स ਲਈ और पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। लोक सभा है, राज्य सभा है जो इंडिया दी, शेड्यूल्स ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रेजिडेंट, पीएम, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, जो जिन्ना भी इंडियन दी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो सारा कुछ आपां की है इंडियन पॉलिटी दे विच डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। आपां की है प्योर बेसिक लेवल तो हायर लेवल तक जावांगे, पूरा बेसिक तो लैके एडवांस लेवल तक डिस्कस करांगे ताकि पॉलिटी दे विच किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे पंजाब गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे विच कोई भी क्वेश्चन आए तो तुहाडा की है मिस आउट ना होए। तो तुसीं की है सीरीज़ नूं कंटिन्यूली देखना है, कोई भी लैक्चर मिस नहीं करना है। तो अपना अज दा इंडियन पॉलिटी दा फर्स्ट लैक्चर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पर इस टॉपिक नूं स्टार्ट करन तो पहला सारे ने की है उस चैनल को सबसक्राइब करना है और बैल आइकन को प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अपना अज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो की है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करने तो पहला मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुहाडे नाल डिस्कस कर लैनी है। तुसीं इहनूं की एक स्टोरी के फॉर्म के विच समझना, स्टोरी के फॉर्म के विच इहनूं लैके चलोगे कि तुहानूं समझण च की है आसानी होएगी। तो तुहानूं पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें की है इंडिया के विच 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀਆ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो ट्रेड करना की है स्टार्ट कर दिता ਸੀ। जो उस टाइम के मुगल्स के रूलर सीगे या बाकी जो होर भी स्टेट्स के रूलर सीगे उन्होंने तो दीवानिया राइट्स लैके की है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड करना, बिजनेस व्यापार करना इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू कर दिता सी। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ दीवानिया राइट्स तो बाद की है जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा सी। एक्चुअली कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा सी, जो कंपनी के ऑफिसर्स सीगे वो अमीर हो रहे सी, उन्होंने प्रॉफिट हो रहा सी। कंपनी जो है वो लॉस में चल रही सी। मीनस करप्शन तुसीं मान सकते हो कि जिन्ने भी ऑफिसर सीगे वो अपनी जेबां भर रहे सीगे और कंपनी जो है लॉस च जा रही सी। तो जो कंपनी लॉस जा रही सी तो कंपनी की है बहुत ज़्यादा डेबिट चल गई, बहुत ज़्यादा कर्जा चल गया कंपनी के उपर। ऑल्दो इंडिया के विच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही सी, लेकिन वो सारा प्रॉफिट की है जो ऑफिसर्स है वही अपने को रख ले सीगे, कंपनी के कोल कोई प्रॉफिट नहीं जा रहा सी। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा की है कर्जे में चलेगी। तो जो ये न्यूज़ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में जो न्यूज़ पहुंची तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग्या कि अगर कि असी कंपनी स्टार्ट की सी प्रॉफिट कमान ली तो ये लॉस में किद्दां जा रही है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की है इंडिया दे विच जो उस टाइम ते ईस्ट इंडिया कंपनी है उहदे लई बहुत ही ज़्यादा लॉज और एक्ट पास किए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सीगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की है बहुत ही ज़्यादा लॉज और एक्ट की है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया दे विच उहदे लई पास किए। और इन्हां लॉज और एक्ट्स के बेसिस से ही प्रेजेंट इंडिया का की है कॉन्स्टिट्यूशन बनया है। तो जिन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के इंडिपेंडेंस तो पहला 1947 तो पहला जिन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट्स और लॉ पास किए सीगे उन्होंने अज आप की है डिस्कस करांगे जिन्हों के बेसिस से ही कि प्रेजेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टरी की रही है, भारतीय संविधान की हिस्टरी की रही है, ये डिस्कस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अज आप यही देखेंगे। तो फर्स्ट आया सीगा फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फर्स्ट एक्ट आया इंडिया के 1773 का, राइट। रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये जो सारा कंटेंट है ये लिखा इंग्लिश के है, लेकिन मैं वर्ड टू वर्ड की है पंजाबी दे विच भी एक्सप्लेन करूँगी सो दैट इंग्लिश मीडियम और पंजाबी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को की है कोई प्रॉब्लम ना हो।
ਫਸਟ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਸਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਔਰ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। PDF ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਿਖੋ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 1773। ਇਹਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਮੇਡ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ 1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਬੰਬੇ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਮਦਰਾਸ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ। ਇਹ ਜੋ 3 ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਜ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 2 ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਬੰਬੇ ਔਰ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਐਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਜੋ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। और ये फर्स्ट एक्ट द तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकत्ता। तो पता सुप्रीम कोर्ट अपनी इंडिया की हाईएस्ट की है जुडिशियल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, इसकी फॉर्मेशन की है इसे रेगूलेटिंग एक्ट 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट ही हुई सी सुप्रीम कोर्ट की। और फर्स्ट होया सी सुप्रीम कोर्ट फॉर्म कैलकत्ता दे विच, कलकत्ता दे विच फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर्म होया सी, फॉर्मेशन होया सी 1774। 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਫ 1784। ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਲ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 1784 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਔਰ ਸਿਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰ ਫॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस। फर्स्ट टाइम की है जिन्ना भी कंपनी सी
जो पहले एक प्राइवेट बॉडी सी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो रूल कर रही सी प्रॉफिट कमा रही सी ਉਹਨੂੰ फर्स्ट टाइम की है ब्रिटिश पोजैशनस किया गया। पोजैशनस का मतलब कह सकते हो कि कब्जा, मतलब कि जिन्हें भी कंपनी है वो की है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਿਟਸ ਇਨ 1784 ਦੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 1784 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रिटिश पोजेशंस वाला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, नाल दी नाल नोट डाउन करते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बस नोट डाउन कर लो। नैक्सट उस तो बाद की है इंडिया दे विच स्टार्ट होए चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट एक्चुअली 4 सीगे, टोटल 4 चार्टर एक्ट आए सीगे। फर्स्ट आया सी 1793 दे विच, नैक्सट आया 1813 दे विच, उस तो बाद नैक्सट आया 1833 दे विच, दैन लास्ट आया सी 1853 दे विच। जो फर्स्ट दो है वो इन्ने इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इन्होंने डिस्कस नहीं करना है, आप की है 1833 का और 1853 का ही डिस्कस करांगे। अपना मेन एम की है कि एग्जाम में क्लीयर करना, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीज़ों आप डिटेल में डिस्कस करना है। पर तुहाडा काम है कि इन्होंने चंगी तरह नोट डाउन करके चंगी तरह समझना है और नाल दी नाल की है रिवाइज करते जाना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो चार्टर जो ये थर्ड चार्टर एक्ट सीगा 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ। इस एक्ट ਨੂੰ की है सेंट्रलाइजेशन ਦੇ एफर्ट्स ਦੇ लिए जानते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब ਹੁੰਦਾ है केंद्रीकरण। इस एक्ट ਨੂੰ ज़्यादातर जानिया जाता है कि केंद्रीकरण ਕਰਨ ਲਈ जो कंपनी एक्चुअली जो रूल कर रही ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ है अपना केंद्रीकरण करना स्टार्ट कर दिता, मतलब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिता। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ਨੂੰ की है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिता गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ਨੂੰ कदों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया सी, तो 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ਸੀਗੇ विलियम बेंटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इदां दे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सीगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सीगे विलियम बेंटिक, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत चंगी तरह समझो इन्होंने और नोट डाउन करते जाओ नाल दी नाल। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिता गया उन्होंने की है जो दूसरे दो सेंटर से बॉम्बे और मद्रास से उन्होंने भी कंट्रोल की है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के उपर बना दिता गया, राइट। जो कि बंगाल के ही गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, वो अंदर ही बॉम्बे और मद्रास की जो रूल सीगा उन्होंने की है अंडर वो कंट्रोल में कर दिता गया। और जो कमर्शियल एक्टिविटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी के पुट टू एन एंड, जो व्यापारिक एक्टिविटी सी जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक काम कर रही सी उन्होंने की है एकदम खत्म कर दिता गया इस एक्ट के अंडर। मतलब हम जितना भी कमर्शियल काम है वो की है ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, जो भी व्यापार के रिलेटेड काम है, जो भी प्रॉफिट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम है, वो हम ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कोई रूल नहीं है। ये 1833 के एक्ट के इनू हटा दिता गया। नैक्सट आता है लास्ट चार्टर एक्ट जो कि सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये की है लास्ट चार्टर एक्ट सीगा। लास्ट चार्टर एक्ट इसलिए सीगा क्योंकि इस तो पहला जो चार्टर एक्ट होए सी उन्हां दे विच ऑलरेडी की है सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया सी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया विच रन कर रही सीगी उहदा केंद्रीकरण स्टार्ट हो गया सी। तो ये लास्ट एक्ट सीगा, मतलब कि जो कंपनी सी इंडिया दे विच वो की है कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई सी। तो इस तो बाद की है होर किसी एक्ट की लोड़ नहीं पैनी सी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की है इनू लास्ट चार्टर एक्ट किया। तो इस एक्ट के विच की है this act brought out separation in the legislative executive functions of governor general's council। तो जो legislative और executive जो functions होंगे हैं, राइट, हम प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के विच ही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल लैजिस्लेटिव काउंसिल, तो उन्होंने फंक्शनस नू की है सैपरेट कर दिता गया। और सिविल सर्विसिज जो कि जिदा PCS जो है सिविल सर्विसिज होंगी, UPSC सिविल सर्विसिज होंगी है, वो फर्स्ट टाइम इस एक्ट दे विच ही इंडियंस नू प्रोवाइड की गई। मतलब कि है इंडियंस भी हुण सिविल सर्विसिज का एग्जाम दे सकते हैं। इस रूल नू पास किया गया चार्टर एक्ट 1853 दे विच। और इस एक्ट के अंदर की है लोकल रिप्रजेंटेशन ऑफ 4 मैंबर्स वॉज प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल लैजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लैजिस्लेटिव काउंसिल सीगी उहदे विच की है लोकल रिप्रजेंटेशन की गई 4 मैंबर की। ये लोकल की है इंडिया नू रिप्रजेंट कर रहे हैं ये, पर लोकल का मतलब इंडियंस नहीं है। इंडिया दे विच जो ब्रिटिशर्स रह रहे थे उन्हों दा मतलब है इस लोकल का।
तो जो ब्रिटिशर्स इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਕੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ, ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਆਗਰਾ ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तो बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटेन में बैठी सी उन्होंने लग्या कि इस तो बाद हुण किसी भी एक्ट की लोड़ नहीं पैनी है क्योंकि जो कंपनी है वो सारी की है हुण गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी है। बट 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ਕਹਿੰਦੇ हैं वो हुई 1857 ਦੇ अंदर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ 1857 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨमेंट ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਲਸ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। तो इस तो बाद सिपाही म्यूटनी जो 1857 की हुई सी, वो तो बाद फर्स्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दिस एक्ट केम एज एन आफ्टर इफैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो 1857 की रिवोल्ट हुई सी वो तो बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पास किया गया। इस एक्ट ने की है इट पुट अ टोटल एंड टू द कंपनी रूल एंड द पावर्स कंप्लीटली केम टू भी वैसटेड विद ब्रिटिश काउन। आप इस तो पहला पढ़िया सीगा कि कंपनी का सिर्फ कमर्शियल व्यापारिक राइट ही खत्म किए गए सीगे, लेकिन इस एक्ट दे विच है कि है कंपनी नू कंप्लीटली खत्म कर दिता गया कि है कंप्लीटली कंपनी का एंड कर दिता गया और सारी दी सारी पावर्स की है ब्रिटिश क्राउन जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट के उधर क्वीन सीगी ब्रिटिश क्राउन नू सारी दी सारी पावर्स दे दी गई। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया सीगा जो कि 1833 के चार्टर एक्ट दे विच बनाया गया सी उन्होंने कन्वर्ट कर दिता गया फर्स्ट वाइसराय के अंदर। उन्होंने की है कन्वर्ट कर दिता गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नू ही बना दिता गया वाइसराय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वाइसराय सीगे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन सी, तो लॉर्ड कैनिंग सीगे। और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सीगे उन्होंने वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिता गया। मतलब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो सीट सीगी उन्होंने एंड कर दिता गया और वाइसराय की सीट नू की है बना दिता गया। इस एक्ट के अंदर की है एक होर पोजीशन बनाई गई सैक्रटरी ऑफ स्टेट। सैक्रटरी ऑफ स्टेट की है सैक्रटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बनाई गई। इस सैक्रटरी की है ब्रिटेन विच रहिंदा सीगा, राइट। ब्रिटेन विच ये सैक्रटरी वर्क करते सी और वाइसराय वर्क करता सी इंडिया दे विच। इंडिया के विच बनाया गया वाइसराय, ब्रिटेन के विच बनाया गया सैक्रटरी और ये दोनों ही आपस मिल के कोआर्डीनेट करके की है जो कंपनी की गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल चल रहा सीगा इंडिया के विच उन्होंने कोआर्डीनेट करते सी। मतलब इंडिया के विच वाइसराय और ब्रिटेन के विच सैक्रटरी ये दोनों ही आपस के विच रेगूलेट करके ब्रिटेन जो कि गवर्नमेंट ब्रिटेन दे विच सी वो इंडिया विच रेगूलेट कर रही सी रूल कर रही सी इन्हां दोनों के थ्रू ही वाइसराय सैक्रटरी के थ्रू ही। और फर्स्ट वाइसराय कौन सी इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। ये जिन्ना भी है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स के विच रिपीट होया तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट करके इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट डाउन करो। तो ये सीगा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस तो बाद भी इंडियन काउंसिल एक्ट आया जो कि सी 1861। 1858 ਦੇ एक्ट तो बाद क्या है 1861 का एक्ट आया। ये विच की है जो वाइसराय का एक काउंसिल सीगी मतलब वाइसराय का जो ग्रुप सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की है इंडियंस ਨੂੰ नॉमीनेट किया गया। कोई वोटिंग पावर नहीं उन्होंने दी गई लेकिन एज ए नॉमीनेट किया गया और 3 इंडियंस ਨੂੰ नॉमीनेट किया गया सी। ਉਹ 3 इंडियन ਸੀਗੇ एक तो ਸੀਗੇ महाराजा ऑफ पटियाला तो जो पटियाला के महाराजा सी उन्होंने नॉमीनेट किया गया, एक बनारस के राजा नू और एक सर दिनकर राव। ये 3 मैंबरस नू की है एज ए नॉमीनेट किया वाइसराय ने अपनी काउंसिल के अंदर इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर। और ये की है इस एक्ट के नाल की है डिसेंट्रलाइजेशन जो कि है प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण की है 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट किया सी गवर्नमेंट ने और वो की है 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट हो गया सी। बट 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ की है जो केंद्रीकरण है उन्होंने की है गवर्नमेंट ने विकेंद्रीकरण करना स्टार्ट कर दिता, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिता। और जो कि बॉम्बे और मद्रास से जो पावर्स लैके इंडिया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से दे दी गई सी वो की है वापस कर दी गया पावर बैक टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेजिडेंसीज। तो जो बॉम्बे एंड मद्रास की पावर्स नू जो लै गया सीगा मतलब लै लिया सी जिन्हों तो 1833 के एक्ट के उन्होंने की है पावर्स नू वापस कर दिता गया।
और इस एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮਦਰਾਸ ਬੰਬੇ ਬੰਗਾਲ ਆਗਰਾ ਦੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ तो ये ਸੀਗੇ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਕਟ 1892 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੋ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਸਕ ਕਰ ਸਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1892 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਆਫ 1909 ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਰਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੋਰਲੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੋਥ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਕਟ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਔਰ ਸਰ ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ ਔਰ ਜੋ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ was given to मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 1909 ਦਾ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਜੋ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਦਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੌਂਟਗੋ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ तो जो जिन्हें भी आप आजकल पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੋਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ 1919 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਣਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ ਬਣਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਦਰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਸੀਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ तो जो प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं यूनियन सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्टेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं कॉनकरेंट जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो की है 1919 ਦੇ एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ स्टार्ट ਹੋਏ ਸੀ तो प्रेजेंट इंडिया ਦਾ कॉन्स्टिट्यूशन है वो की है थोड़ा पुराने एक्ट्स ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ बेस बन के लिया गया है
और इस सिस्टम ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਆਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਫਰਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਦ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਫਰਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਡ ਨੇ। और जो सैपरेट इलैक्टोरल 1909 के एक्ट के सिर्फ मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट किए गए से उन्होंने की है एक्सटेंड कर दिता गया सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए, मतलब वो सैपरेट इलैक्शंस की है होर भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिता गया। नैक्सट है बहुत इंपॉर्टेंट साइमन कमीशन, सारे ने सुनिया होना है साइमन कमीशन गोप हैगा। तो एक्चुअल के साइमन कमीशन की सी एक्चुअली जो 1919 का जो एक्ट पास होया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सी उन्हें क्या सीगा कि इस एक्ट ਨੂੰ की है कंपनी जो गवर्नमेंट है वो की है 10 साल बाद दोबारा रिवाइज करेगी कि इस विच कुछ ऐड ऑन तो नहीं करना। तो 10 साल बाद इस गवर्नमेंट की है गवर्नमेंट इस 1919 ਦੇ एक्ट ਨੂੰ रिवाइज करेगी, ਇਹ डिसाइड होया सीगा। तो नैक्सट 10 साल कदों होने सी 1929 तो 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 10 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸੀ ਪਰ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਔਰ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੋ ਬੈਕ ਦਾ ਜੋ ਬੈਨਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ इस कमीशन ने की है अपनी जो रिपोर्ट है सबमिट की सी और वो की है कुछ रिकमेंडेशन दिते सी कि 1919 का जो एक्ट पास किया सी उहदे विच होर किहड़े फीचर्स ऐड हो सकते हैं उन्होंने लैके 1930 दे विच इस कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिश की सी और कुछ रिकमेंडेशनस ऐड कीतियां सीगियां। गवर्नमेंट ने इन्हां दे रिकमेंडेशन नूं मानदे होए नैक्सट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो बनया सीगा ये की है साइमन कमीशन की रिकमेंडेशनस से ही बनया सीगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनया उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो ही लिया गया है। तो ये विच की है द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वर डिवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ फैडरल लिस्ट, प्रोविंशनल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट के विच की है सेंटर और स्टेट की पावर में डिवाइड कर दिता गया। जो प्रेजेंट के फैडरल लिस्ट मान लो यूनियन की लिस्ट, प्रोविंशनल लिस्ट मान लो स्टेट की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एज इट इज़ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेजेंट है। तो ये 3 की है लिस्ट के डिवीजन की गई पावर कि किहड़े राइट्स यूनियन को रहेंगे, किहड़े राइट स्टेट को रहेंगे, किहड़े राइट कॉन्करेंट को लेंगे। और डायरची जो कि पहले एक्ट्स में स्टार्ट की गई सी उन्होंने अबॉलिश कर दिता गया, मतलब उन्होंने खत्म कर दिता गया। और की है ये फर्दर जो लैजिस्लेटर सीगे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब है यूपी। प्रेजेंट में जो यूपी है उन्होंने की है पुराना नाम सीगा यूनाइटेड प्रोविंस। इन्होंने विच की है बाय कैमरल ला दी गई। पंजाब की एक यूनिक कैमरल है। बाय कैमरल का मतलब होंदा है कि दो लैजिस्लेटिव। तो बाय कैमरल का मतलब 2 लैजिस्लेटिव, एक ही है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस में बाय कैमरल कर दी गई और बाकी सारे की है यूनिक कैमरल कर दी गई। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो RBI है उसकी फॉर्मेशन की है 1935 के एक्ट में ही हुई सी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो की है 1733 के एक्ट के फॉर्म होया सी। 1733 का एक्ट सीगा लेकिन बनया सीगा 1773 का एक्ट सीगा पर बनया सीगा 1774 दे विच और RBI बनया सीगा 1935 के एक्ट के थ्रू। और ये दोनों ही इंडिया की हुण प्रेजेंट विद हायर बॉडीज़ ने।
तो इंडिपेंडेंस तो पहला दा लास्ट एक्ट है अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये इंडिपेंडेंस तो पहला ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਤੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਫਰੋਮ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗੇ जो ऑफिस ਸੀਗਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦੋ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। और कि जिन्नी भी पावर्स है और दोनों की ही लैजिसलेट जो है उन्होंने दे दी जाएगी। तो इसे लास्ट जो इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से 1947 ये डिकलेयर किया गया कि 15 अगस्त 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी मतलब इंडिया को आज़ादी मिलेगी। और इंडिया की है दो पार्ट्स के डिवाइड होएगा पार्टीशन होएगी। और जो वायसराय सीगा उहदा पोजीशन अबॉलिश कर दिता गया मतलब उहदी सीट को अबॉलिश कर दी गई। और लास्ट पॉइंट सीगा ये कि जो इंडिया की है पार्टीशन हुई इंडिया ने दो पाकिस्तान और इंडिया के डिवाइड कर दिता गया। और जो प्रिंसली स्टेट सीगे उन्होंने की पावर दी गई कि द प्रिंसली स्टेट वर टू डिसाइड देयर एफिलीएशन दैमसेल्फ मतलब प्रिंसली स्टेट की है अपने आप डिसाइड करनगे कि वो की है किहड़ी साइड ते पाकिस्तान या इंडिया की साइड ते जाना चाहते हैं कि या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये की है प्रिंसली स्टेट के उपर ही छड्ड दिता गया कि उन्हों की मर्जी है। वाइसराय की पोजीशन की है हटा दी गई। तो ये सीगा अपना अज का टॉपिक जिस आप देखा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस तो पहला किहड़े लॉज और एक्ट्स पास हुए सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह के ऑलरेडी आए हुए हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सी, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन सी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का ईयर केड़ा सीगा। तो ये सारे क्वेश्चंस की है इस टाइम के आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन किस एक्ट तो हुई सी, RBI की फॉर्मेशन किस एक्ट तो हुई सी, साइमन कमीशन किस ईयर के फॉर्मड हुई सी। इस टाइप के क्वेश्चंस की एग्जाम के बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की है आप नैक्सट लैक्चर्स करांगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है वो बनया किस तरह है। आप पहला की है थ्योरी पोर्शन कवर करांगे दैन आफ्टर दैट ही MCQs क्वेश्चनस करांगे। तो इन्हें इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट होएगा तो मैंने कमेंट करके पूछ सकते हो मैं कि नैक्सट लैक्चर के थोड़ा डाउट क्लीयर कर दूँगी। ऑलराइट। और इस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।